नज़ीर लगारी साहब, ये जो पार्टी बनी, आपने कई पार्टियां बनते उजड़ते देखी, इस पार्टी का क्या मुंह मथा, क्या सर पांव, क्या मंशूर, क्या इम्प्लीकेशन, क्या है सर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ बात ज़्यादा करनी पड़ेगी। पता नहीं आपके पास इतना वक्त होगा कि नहीं। कुछ मुझे थोड़ा सा नहीं सर, आप एक फरमाएं। कागज़ गुम हो गया था, वो शायद कागज़ कहीं मिल जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक कागज़ गुम हो गया था, शायद वो कागज़ कहीं मिल गया है। 45 साल पहले अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक ने मौलाना शाह अहमद नूरानी से कहा कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं इक़्तिदार में। बाकी आपकी PNA की पार्टियां आ गई हैं, जमीयत उलमा इस्लाम आ गई, नवाब नसरुल्लाह खान आ गए, और मुस्लिम लीग आ गई है, और पार्टियां आ गई हैं, वो आ गई है, PDP आ गई है, आप क्यों खामखा बाहर खड़े? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी हुकूमत में नहीं आऊँगा, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी को तो हम लेना है इक़्तिदार में। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा हूँ आपके साथ। जनरल ज़िया को मना कर दिया। फिर जनरल ज़िया ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। उनकी पार्टी को तोड़ा, उसमें अच्छा। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हुआ करते थे, सीनियर थे हमसे बहुत ज़्यादा, ज़हुरुल हसन भोपाली, वो अलग हुए, उनके साथ एक ग्रुप अलग हो गया। उसमें उस ग्रुप के अंदर हनीफ तैयब साहब थे, उस ग्रुप के अंदर अहद यूसुफ थे, उस ग्रुप में अलहाज शमीमुद्दीन थे, उस ग्रुप में दोस्त मोहम्मद फैजी थे। अच्छा, फिर इन सब को अलग बनाकर हुकूमतों में शामिल किया गया और वो काफ़ी अर्से तक हुकूमत में रहे। लेकिन उनकी पार्टी का जो नाम था ना, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान काउंसिल था। वो कागज़ दोबारा मिल गया है कहीं पर। अच्छा। और वो फिर दोबारा वो जो है वो एक बन गई है पार्टी अब आपके सामने। पहले मौलाना शाह अहमद नूरानी की पार्टी को एक झटका देकर वहाँ से एक इस्तेहकाम पाकिस्तान निकाला था। अब यहाँ फिर एक इस्तेहकाम पाकिस्तान 45 साल के बाद वो कागज़ कहीं मिल गया, उस कागज़ पर फिर जो है एक नया इस्तेहकाम पाकिस्तान बना दिया गया है। अब देखते हैं कि लेकिन लगारी साहब, ये जो लेकिन आपके ख्याल में ये जो जी कंप्लीट कर लें आप, फिर जी बताइए। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये होंगे इलेक्टेबल, लेकिन यहाँ पर पहले एक फ़िज़ा मौजूद है। जैसे आमिर रियाज साहब कह रहे थे, तो PDM का वोट बैंक तो ये नहीं ले सकते हैं, ना उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एंटी PDM वोट वो किसको मिलेगा? तो एंटी PDM वोट, एक तो ये कि एंटी PDM वोट नहीं, आप उस वोट को कहें कि जो वोट ख़ास इशारे पर चलता है। ख़ास तौर पर कौन से हल्के हैं? ये सही है कि जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक लोधरा से है, रहीम यार खान में उनका ससुराल है, लाहौर में उनका अपनी अब दूसरा रिश्तेदारियां हैं उनकी रिश्तेदारियां जो हैं वो फैली हुई हैं। पीर पगारा से उनकी रिश्तेदारी है, गर्देजी ख़ानदान से उनकी रिश्तेदारी है, मखदूम अहमद महमूद के वो बहनोई हैं, शाह महमूद अपना मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी से उनकी रिश्तेदारी है। तो ये रिश्तेदारियों के भी ताल्लुकात होते हैं। और फ्यूडल जो है ना, एक मैं अपना आमिर रियाज साहब से कहा करता हूँ कि एक गोल्डन चेन ऑफ फ्यूडलिज्म है, यानी इसका जागीरदारी का सिलसिला तो ज़हबिया एक गोल्डन चेन है जो एक हर पार्टियों में बटी हुई है और ये कहीं ना कहीं जाते हैं और इनका वोट बैंक भी होता है। जहांगीर तरीन साहब का कोई रिवायती वोट बैंक नहीं है। ये पहले जहर वो क्या कहते हैं, कीड़े मार दवाएं बेचा करते थे, वहां से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था। अच्छे, ठीक सर, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल। इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, ये शाह महमूद कुरैशी और असद उमर नजर नहीं आए इजहार साहब इस सारे झंझट में। आपको लगता है कि ये भी आ जाएंगे या ये कोई अलग ही कोई थोड़ा बना देंगे? जी ब्रेक के बाद, या अभी मैं अभी इसका तो बता दीजिए बेशक। जी ये आएंगे ज़रूर, कुछ फ़ौरन आ गए हैं, कुछ आहिस्ता से आएंगे। हो सकता है कि दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव और वो कोई सरप्राइज़ दे दें, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता।